18 जून 2023 की रात को पूरी दुनिया के न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पे कोहराम मच गया जब लोगों को पता चला कि टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने गए 5 लोग गायब हो गए हैं। असल में उसी दिन सुबह 9:30 पर टाइटन नाम की एक सबमर्सिबल में सवार होकर 5 अरबपति लोग नॉर्थ अटलांटिक ओशन की अथाह गहराइयों में टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आ पाते। उम्मीद है आप लोगों ने 1957 में आई ब्लॉकबस्टर मूवी टाइटैनिक देखी ही होगी, जिसमें एक विशालकाय समुद्री जहाज बर्फ के एक पहाड़ से टकराकर समुद्र के बीचों बीच डूब जाता है और उसमें सवार 2224 लोगों में से लगभग 1500 इस हादसे में डूबकर मर जाते हैं। इस हादसे में यह विशालकाय जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर समुद्र में 3800 मीटर की गहराई में समा जाता है। इसी टूटे हुए जहाज का मलबा देखने के लिए ये 5 लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस टाइटन नाम की सबमर्सिबल में सवार हो समंदर में 3800 मीटर की गहराई में जाते हैं। 3D एनिमेशन की मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये टाइटन सबमर्सिबल और कैसे ये सफर उन 5 लोगों के लिए मौत का सफर बन गया। टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने का ये खौफनाक सफर ओशन गेट नाम की एक प्राइवेट अमेरिकी कंपनी चलाती है, जिसे 2009 में स्टॉकटन रश नाम के एक अमेरिकी बिजनेसमैन ने शुरू किया था। शुरू में ये कंपनी सबमर्सिबल से लोगों को मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक ओशन में घुमाने का काम करती थी, लेकिन टाइटैनिक जहाज के डूबे हुए मलबे में लोगों के जुनून को देखते हुए साल 2021 से इस कंपनी ने टाइटन सबमर्सिबल से लोगों को लगभग 2.5 करोड़ रुपए की महंगी टिकट पर समुद्र में टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने का रोमांचक और खौफनाक सफर शुरू किया। लेकिन आखिरकार ये टाइटन सबमर्सिबल थी क्या, जिसकी इतनी महंगी टिकट खरीदकर भी करोड़पति लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने समुद्र की उस खौफनाक गहराई तक जाते थे। यहाँ ये बात समझना सबसे ज़रूरी है कि ओशन गेट की टाइटन एक छोटी सी सबमर्सिबल है, ना कि एक सबमरीन। आप लोगों ने सबमरीन के बारे में तो सुना ही होगा। सबमरीन यानी कि पनडुब्बी पानी के अंदर ही सफ़र करती है। सबमरीन को स्टील, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का इस्तेमाल करके बड़ी ही मजबूती से बनाया जाता है, जिस कारण वो समुद्र की गहराइयों में पानी के प्रेशर को सहन कर सके। सबमरीन में बहुत ही हाई लेवल के सेफ्टी इक्विपमेंट्स और ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद कई तरह के अलग अलग टेस्ट को पास करने के बाद ही उन्हें सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया जाता है। ओशन गेट टाइटन कोई मजबूत सबमरीन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही हल्की सबमर्सिबल है, जिसके डिज़ाइन किसी भी सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड नहीं है। आसान भाषा में कहें तो ये अपने आप में एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही था। इस सबमर्सिबल का ज़्यादातर ढांचा कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करके ही बनाया गया था। स्टील और टाइटेनियम के मुकाबले कार्बन फाइबर वजन में काफ़ी हल्का होता है, लेकिन समुद्र की गहराई में पानी के इतने ज़्यादा दबाव को सहन करने के लिए इसका कोई खास टेस्ट नहीं किया गया है और हो सकता है कि ऐसे दबाव में ये अचानक चकनाचूर हो जाए। कमर्शियल और मिलिट्री सबमरीन के मुकाबले टाइटन सबमर्सिबल बहुत ही छोटी और कमज़ोर है। जहां सबमरीन समुद्र में अपने आप कहीं भी आ जा सकती है, वहीं इस टाइटन सबमर्सिबल को सहायक जहाज की मदद से उसकी जगह पर लाया जाता है। इसके बाद एक राफ्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाकर उसे समुद्र में उतारा जाता है। आसान भाषा में ओशन गेट कंपनी की इस खौफनाक यात्रा के लिए 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पहला है सहायक जहाज, जिस पर सवार होकर यात्रियों, क्रू मेंबर्स और उस टाइटन सबमर्सिबल को नॉर्थ अटलांटिक महासागर में उस जगह तक लाया जाता है जिसके नीचे 3800 मीटर की गहराई पर टाइटैनिक जहाज का मलबा दबा हुआ है। दूसरा है मेटल का बना हुआ राफ्ट रैंप और तीसरा है वो टाइटन सबमर्सिबल। और अगर इस टाइटन सबमर्सिबल को और अच्छी तरह समझें तो इसकी लंबाई 6.7 मीटर, जो किसी भी सबमरीन के मुकाबले बहुत ही छोटी और कमज़ोर है। वहीं अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग 9.2 फीट यानी 2.8 मीटर है। वहीं इसकी ऊंचाई 8.3 फीट यानी 2.5 मीटर है। 3D एनिमेशन की मदद से अगर इसके आकार और मजबूती को समझने की कोशिश करें तो ये एक आम इंसान है जिसके साथ एक नॉर्मल SUV कार को खड़ा कर दिया गया है। यहाँ हम देखते हैं इस टाइटन सबमर्सिबल को जिसने 5 लोगों की जान ले ली। और यहाँ है US नेवी की विशालकाय और अत्याधुनिक ओहायो क्लास सबमरीन्स।
और इसके साथ रखा गया है उस टाइटैनिक जहाज को जिसके टूटे हुए मलबे को देखने के लिए वो 5 लोग अपनी जान दांव पर लगाकर उस छोटी सी टाइटन सबमर्सिबल में गए थे। इस सबमर्सिबल में 4 थ्रस्टर लगे हुए हैं जिनकी सहायता से ही उसे आगे पीछे या ऊपर नीचे लाया जाता है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरे टाइटन सबमर्सिबल को वीडियो गेम के एक छोटे से रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। इसी रिमोट कंट्रोल की राइट स्टिक को ऊपर या नीचे करने से ये सबमर्सिबल आगे या पीछे जाती है, वहीं स्टिक को लेफ्ट या राइट करने से सबमर्सिबल लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। वहीं इस रिमोट कंट्रोल के लेफ्ट स्टिक को ऊपर या नीचे करके इसे ऊपर या नीचे ले जाया जाता है। सबमर्सिबल के पीछे लगे हुए पूंछ वाले इस हिस्से में ऑक्सीजन जनरेटर और दूसरे इलेक्ट्रिक उपकरणों को लगाया जाता है। सबमर्सिबल में एक ऐसा उपकरण भी लगा हुआ था जो केबिन के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकिल करके लगभग 40% ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता था। और इसी रिसाइकल प्रोसेस के कारण ऐसा कहा जा रहा है कि इस टाइटन सबमर्सिबल में 96 घंटे तक जिंदा रहने की ऑक्सीजन सप्लाई थी। इसमें अंदर बैठने के लिए कोई सीट या बेंच नहीं है और इसके सभी 4 यात्री और पायलट नीचे फर्श पर ही बैठते हैं। यही नीचे फर्श पर बैठकर पायलट उस वीडियो गेम के रिमोट से सबमर्सिबल को कंट्रोल करता है। इसके अगले हिस्से में बाहर देखने के लिए ग्लास की छोटी सी विंडो बनी हुई है जहां से लोग एक एक करके समुद्र में बाहर का नजारा देखते हैं। इसी अगले हिस्से में एक छोटा सा टॉयलेट भी बना हुआ है। इसके ऊपर लगा हुआ ये कैमरा बाहर का सारा नजारा अंदर कैबिन में लगे हुए LCD स्क्रीन पर दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ लगा हुआ डिस्प्ले सबमर्सिबल में लगे हुए दूसरे इक्विपमेंट्स और ट्रांसपॉन्डर का डेटा दिखाता है। इस सबमर्सिबल के बारे में सबसे खतरनाक और चौंकाने वाली बात जो अब सामने आई वो ये है कि सभी लोगों के बैठने के बाद इस सबमर्सिबल को बाहर से कई बोल्ट लगाकर बंद कर दिया जाता है, जिसका मतलब है कि एक बार इसमें बैठने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, अंदर बैठे हुए लोग इसे खोलकर बाहर नहीं आ सकते। अब वापस आते हैं इस हादसे पर जिसकी शुरुआत साल 2023 के शुरुआती दिनों में ही हो गई थी, जब ओशन गेट के फाउंडर स्टॉकटन रश ने लास वेगस के मशहूर बिजनेसमैन जे ब्लूम को इस ट्रिप की 2 टिकट 5 करोड़ की बजाय 3 करोड़ रुपए में देने की पेशकश की। रश जे ब्लूम और उसके बेटे को इस ट्रिप पर ले जाना चाहते थे, लेकिन इसे जे ब्लूम की खुशकिस्मती ही कहेंगे कि उन्होंने ये कहकर इस ट्रिप पर जाने से मना कर दिया कि उन्हें सबमर्सिबल की सेफ्टी को लेकर यकीन नहीं है। इसके बाद कई और मशहूर और अरबपति लोगों से संपर्क किया जाता है और आखिरकार ये 4 लोग ओशन गेट के फाउंडर स्टॉकटन रश के साथ इस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रिप शुरू करने से पहले इन सभी लोगों से एक वीवर या कहें कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाए जाते हैं जिसमें साफ साफ लिखा था कि एक एक्सपेरिमेंट मिशन है जिसमें किसी की जान भी जा सकती है। 16 जून 2023 को पोलर प्रिंस नाम के इसी सहायक जहाज में सवार होकर सभी लोग कनाडा के सेंट जॉन शहर से ट्रिप की शुरुआत करते हैं। 2 दिन की लगातार समुद्री यात्रा के बाद 700 किलोमीटर सफर तय करके ये जहाज 18 जून को नॉर्थ अटलांटिक महासागर में उस जगह पर पहुंच जाता है जिसके नीचे टाइटैनिक जहाज का मलबा दफन था। इसके बाद सुबह के लगभग 9:30 पर इस सहायक जहाज ने राफ्ट रैम को समुद्र में उतारा। इसी राफ्ट रैम के सहारे टाइटन सबमर्सिबल समुद्र में कुछ गहराई तक जाती है, जिसके बाद वो इस राफ्ट रैम से अलग होकर अपने आप और ज्यादा गहराई में जाना शुरू कर देती है। समुद्र की गहराई में नीचे जाते हुए 5 लोगों में 19 साल का लड़का सुलेमान दाऊद भी था, जो अपने पिता शहजादा दाऊद के साथ इस ट्रिप पर आया था। सुलेमान समुद्र में 3800 फीट की गहराई पर जाकर रोब्लॉक्स सॉल्व करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था, जिसके लिए वो अपना कैमरा भी साथ लाया था। तीसरे पैसेंजर पॉल हेनरी पहले भी 37 बार टाइटैनिक के मलबे तक जा चुके थे, जिसके कारण इनका नाम ही मिस्टर टाइटैनिक पड़ा हुआ था। इस छोटे से कैबिन में इन तीनों के साथ हैमिश हार्डिंग नाम के एक ओशन एडवेंचरर भी सवार थे, जिनके नाम 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी दर्ज हैं। अब सुबह के लगभग 11:15 बजे टाइटन सबमर्सिबल टाइटैनिक जहाज के मलबे से सिर्फ 200 मीटर ही दूर था, तभी उसका कनेक्शन समुद्र की सतह पर इंतजार कर रहे सहायक जहाज से टूट गया। टाइटैनिक की पिछली ट्रिप्स में ऐसा पहले कई बार हुआ था कि उनका कनेक्शन टूट जाता था, लेकिन कुछ समय बाद कनेक्शन अपने आप जुड़ जाता था। सहायक जहाज में इंतजार कर रहे लोगों को भी यही लगा कि कुछ वक्त बाद कनेक्शन अपने आप जुड़ जाएगा। अपने शेड्यूल के मुताबिक टाइटन को शाम के 4 बजे तक ऊपर सरफेस पर आ जाना चाहिए था, लेकिन जब 7 बजे तक ना तो टाइटन वापस ऊपर आया और ना ही उससे कोई संपर्क हो सका,
तो तब सहायक जहाज के लोगों की परेशानी बढ़ गई और आखिरकार उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड को फ़ोन कर उनसे मदद मांगी। और इसके बाद शुरू हुई उन 5 लोगों को बचाने की एक ऐसी कोशिश जिसमें समय सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि टाइटन में सिर्फ 96 घंटों तक की ही ऑक्सीजन थी। इसलिए बीतता हुआ हर एक पल उन 5 लोगों के बचने की उम्मीद को धुंधला करता जा रहा था। अलग अलग देशों के हेलीकॉप्टर, समुद्री जहाज और सबमरीन अगले कई दिनों तक 2600 स्क्वायर किलोमीटर के उस अथाह समुद्री एरिया को इसी उम्मीद में खोजते रहे कि शायद टाइटन सबमर्सिबल कहीं दिख जाए। लेकिन 4 दिनों की मेहनत और लगभग 6.5 मिलियन US डॉलर खर्च करने के बाद भी आखिरकार वही दुखद खबर आई जिसका सबको डर था। 22 जून को बॉस्टन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड ने घोषणा की कि इस जांच में शामिल रोबोट को समुद्र की सतह पर टाइटन का मलबा मिला है। कोस्ट गार्ड के मुताबिक समुद्र की गहराई में पानी के प्रेशर के कारण टाइटन में इम्प्लोजन हुआ, जिसके कारण वो चकनाचूर हो गया और उसमें बैठे सभी लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर ये इम्प्लोजन क्या होता है और टाइटन के साथ ये क्यों हुआ? इम्प्लोजन एक्सप्लोजन का ही रिवर्स इफेक्ट है। एक्सप्लोजन में जहां प्रेशर बाहर की तरफ जाता है, वहीं इम्प्लोजन में प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ आता है। एक्सपर्ट के मुताबिक 3600 मीटर की उस गहराई में टाइटन के ऊपर पानी का प्रेशर लगभग 400 किलो पर स्क्वायर सेंटीमीटर था, जो समुद्र के सरफेस पर होने वाले प्रेशर से लगभग 100 गुना ज्यादा था। उस वक्त कैबिन में किसी लीक के कारण टाइटन का अंदरूनी प्रेशर जो उसके ढांचे को संभाल कर रखता था वो लीक हो गया और बाहरी प्रेशर से टाइटन में अचानक इम्प्लोजन हुआ और वो 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में चकनाचूर हो गए। उस वक्त टाइटन के साथ शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अगर इसे 3D में समझने की कोशिश करें तो ट्रेन के डिब्बे के आकार के स्टील टैंक पर जब 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर डाला गया तो इसका ये हाल हुआ, जबकि उस गहराई में टाइटन पर 350 एटमॉस्फेयर का प्रेशर था। सोचिए, कार्बन फाइबर से बने एक छोटे से सबमर्सिबल और उसमें बैठे लोगों का क्या हुआ होगा। ये सब 1 सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम समय में इतनी तेजी से हुआ होगा कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को शायद इसका एहसास भी नहीं हुआ होगा। लेकिन उन सब के परिवार वालों के लिए ये वक्त कितना मुश्किल भरा है, इसका अंदाज़ा भी लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये है कि ऐसी ट्रिप में होने वाले इतने सारे खतरों को देखते हुए भी क्या थोड़े से एडवेंचर के लिए अपनी जान दांव पर लगाना ज़रूरी है? और क्या प्राइवेट कंपनियों को अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए लोगों की जान से खेलने का हक दिया जाना चाहिए? कृपया कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। धन्यवाद।